5000 साल पहले ये भगवत गीता सुनाई थी, 5000 और भी साल पहले, लेकिन हम लोग 5000 साल समझने के लिए बोल देते हैं। 5000 साल पहले ये भगवत गीता सुनाई थी। तो अर्जुन से भगवान ने कहा तुम पहले नहीं हो, मिलियंस ऑफ इयर्स पहले हमने ये भगवत गीता सूर्य देव विवस्वान को सुनाई थी। विवस्वान ने किसको सुनाई थी? अपने पुत्र मनु को सुनाई। मनु ने किसको सुनाई? अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाई। इस तरह परंपरा से ये चली आई थी। आगे इसका और वर्णन करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी, ऐसे तो 5000 साल पहले ही सुनाई थी, तब कोई दूसरा धर्म जन्म नहीं लिया था। तब एक ही धर्म था, सनातन धर्म, एक ही धर्म था और कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। क्योंकि आप हिस्ट्री देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कौन सा धर्म कितने 100 साल पहले आया है, लेकिन हम हजारों साल पहले की बात करते हैं। 5000 साल पहले ये भगवत गीता भगवान ने सुनाई थी। और भगवान कहते हैं अर्जुन से 5000 साल पहले तुम पहले नहीं हो। सूर्य देव विवस्वान को बताए थे। और ये इक्ष्वाकु राजा कब हुए थे जानते हैं आप लोग? इक्ष्वाकु वंश में रामचंद्र जी आए और रामचंद्र जी त्रेता युग में आए। तो आप हिसाब लगा लीजिए, है ना? 4,32,000 साल का तो ये केवल कलयुग है, इससे डबल, है ना? कितना हो गया उससे डबल? 864,000। वो क्या हो गया? द्वापर युग, ट्रिपल उससे त्रेता युग। उस समय श्री रामचंद्र जी आए थे। इक्ष्वाकु उस समय थे। मनु ने ये भगवत गीता किसको बताई थी? इक्ष्वाकु जी को बताई थी। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना पुराना है, कितना पुराना है, और हम सबके लिए है सनातन धर्म। तो चलिए आज की कुछ कथा शुरू करते हैं। हमारे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मलिनिर्मोचनं पुंसां जले स्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारनाशनम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा शुरू करने के पहले थोड़ा रिकैप हो जाए, कल क्या सुना। कल आप सबने सुना था कि हम लोग प्रतिदिन नहाते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। मलिनिर मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। तो हमारा ये शरीर पवित्र रहता है। यदि जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हो गए हैं तो लोग गंगा में स्नान करते हैं, गंगा के किनारे रहकर। गंगा के किनारे रहकर भी अपने आप को पवित्र करने में समय लगता है, लेकिन सकृत गीता मृत स्नानम संसार मल नाशनम। जो इस गीता में स्नान कर लेता है उसकी बढ़िया से सफाई हो जाती है हर प्रकार के पापों से। क्योंकि इस कलयुग में लोगों के पास समय कम है, इसीलिए कहा गया है एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र कल्याण करने वाला। अगर कोई इतना भी पढ़ ले, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। आप लोग ग्रेजुएट होने के लिए क्या क्या पढ़ते हो, कितनी मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं, है ना? तो इसको नहीं पढ़ सकते हैं अपने जीवन के कल्याण के लिए, इस संसार से मुक्ति के लिए पढ़ ही सकते हैं, हर कोई पढ़ सकता है। तो एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। और देवताओं का देवता तो एक ही है, वो है कन्हैया, वही है। शिवजी परम वैष्णव हैं और परम भगवान है कृष्ण। कृष्ण शिव की भक्ति करते हैं, शिव कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि। एक ही मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, जो आपको पहले बता दिया इस कलयुग के लिए। और एक ही सेवा है भगवान की सेवा, एक ही सेवा है। यदि कोई भगवान की सेवा करे तो उतना ही काफी है। कल हमने सुना कि इस भगवद गीता में धृतराष्ट्र के विषय में सुना कि धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं कि बताइए युद्ध स्थल में क्या चल रहा है। तो संजय बताते हैं कि दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए बस तैयार हैं, शंख बज चुके हैं, महाभारत की वॉर शुरू होने वाली है। लेकिन बीच में पता नहीं क्यों अर्जुन ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अर्जुन कृपयाभिष्टम, अर्जुन बहुत उनके हृदय में कंपैशन थी। तो करुणा के कारण कि जिस युद्ध के मैदान में 640 मिलियन लोग खड़े हैं युद्ध करने के लिए, तो ये सब मारे जाएंगे अर्जुन देख सकता था। इतने सारे लोग मारे जाएंगे अर्जुन देख सकते थे। और आपने ये भी सुना कि युद्ध के बाद केवल 11 लोग बचे, ओनली 11 पीपल लेफ्ट आउट ऑफ 640 मिलियन। इतने सारे लोग बताइए। तो अर्जुन देख सकते थे इस बात को, क्योंकि अर्जुन महारथी थे कि ये सारे लोग मारे जाएंगे, तो वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। और भी युद्ध का नहीं करने के कारण था कि पाप मेवा श्रेय दस्मान हत्वे ताना बताइना। ये अपने ही लोग हैं, इसमें कुछ गुरु हैं, कुछ हमारे आजा परदादा हैं, इनको मारेंगे तो पाप लगेगा। भगवान कैसे मारें? इनको मारेंगे तो इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, है ना? और सबके हृदय में काम होता है, लस्ट होता है, तो फिर वो किसी दूसरे पुरुष के साथ में रहेंगे। फिर जो उनसे संतानें उत्पन्न होंगी बिना विवाह के, वो कैसी होंगी? वो होंगी वर्ण संकर होंगी। तो कैसे हम इनको मारें, कैसे हम युद्ध करें? और भी कई कारण बताए युद्ध नहीं करने के।
तो भगवान भगवत गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किए। लेकिन कब ज्ञान देना प्रारंभ किए? जब अर्जुन ने भगवान की शरण ले ली कि हे भगवान, हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, शरणागत हूं। तब भगवान ने कहना प्रारंभ किया, तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये भगवत गीता का श्लोक है कि जब कोई गुरु की शरण स्वीकार कर लेता है, श्रीमद् भागवत सुनाने के पहले भी कहा गया कि दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो दीक्षित व्यक्ति जब श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो उसको सुनने का पूरा फल मिलता है। तो वैसे ही भगवत गीता में कहा गया कि जब शरण ले ली, आप ही हमारे गुरु, आप बताइए भगवान। तब भगवान ने बताना शुरू किया, तद विद्धि प्रणिपातेन, गुरु की शरण लेकर और गुरु की सेवा करके जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तब वो हृदय में जाता है। कोई बोलेंगे अरे हमारे पास बहुत पैसा है, हम किसी को भी हायर कर सकते हैं, है ना? आपसे हम क्यों सुने? हम जो इस संसार के सबसे बड़े बड़े जो तत्ववेत्ता लोग हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, हम तो उनको हायर करेंगे। कोई ऐसा सोच ले और बढ़िया से उनको टिकट करके उनको बुला भी ले और बढ़िया से बैठ जाए अच्छे आसन में कि अब ठीक है, हम आपसे सुनेंगे, हम आपको इतना पैकेज दे रहे हैं, आपको हम $20,000 देंगे, $25,000 देंगे और उसके बाद आप हमें सुनाइए। तो एक नाम के लिए लोग भी देखें कि अरे सुनने के लिए किसको बुलाया है, देखो भारत से कौन आया है, या इस देश से कोई, अमेरिका से कोई आया है, या इंग्लैंड से कोई आया है सुनाने के लिए। तो इस भाव से करेंगे वो कुछ अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जब कोई पवित्रता से गुरु की सेवा करके आदर से प्रश्न करता है कि आप हमें सुनाइए, हमारे लिए जो अच्छा है, हमारे लिए जो हितकर है, whatever is beneficial for me, प्लीज हमको आप बताइए, हमको सुनाइए। तब इस प्रकार का ज्ञान हृदय में जाता है और वो भी उस ज्ञान को सुनकर यदि हम कुछ पालन करने के लिए प्रयास करें तब तो ठीक है। तो ये शास्त्र हैं, इनको यदि सुनाया जाए केवल सुनने से भी कल्याण करते हैं। जय राधा माधव जय जय राधा माधव जय
जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन, जय ब्रज जनरंजन, जय ब्रज जनरंजन, जय यमुना तीरवन चारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज भजन को आप कथा के प्रारंभ में रोज सुनेंगे, प्रतिदिन सुनेंगे, तो धीरे धीरे इसे याद कर लीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है राधा माधव। हमेशा भगवान को भगवान की शक्तियों के साथ पुकारते हैं। तो भगवान की शक्ति कौन है? राधा जी। तो जय राधा माधव, भगवान कृष्ण का एक नाम है माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज का अर्थ होता है जहां पर बहुत सारी झाड़ियां हों, बहुत सारे ट्रीज लगे हों, उनके बीच में जो जगह है जहां पे विहार करते हैं, प्लेफुल लीलाएं करते हैं भगवान, उसको विहार कहते हैं। तो जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ। गोपी जन वल्लभ का अर्थ है गोपी जन, गोपी जनों को, जो उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं, उनको भगवान आनंद देने वाले हैं।
और उनके बहुत प्रिय भी हैं, गोपी जनों के बहुत प्रिय हैं। तो गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गिरिवर तो सब जानते हैं, किस किसने गोवर्धन परिक्रमा की है। यदि नहीं किए है तो जाके कीजिए गोवर्धन की परिक्रमा, क्योंकि गोवर्धन आज भी दिखाई देता है। आपने किए हैं? मैंने किया है। क्या बात है, वेरी नाइस। गिरिवर, गोवर्धन को ही गिरिवर कहा गया इस वचन में। जो पर्वतों में शिरोमणि हैं गोवर्धन, गिरिवर धारी, जो उसका धारण किए थे, उनको जो अपनी कनिष्ठा के ऊपर उठा लिए थे। इस लिटिल फिंगर में भी नहीं, लिटिल फिंगर की नेल टिप के ऊपर उठा लिए थे। इतना बड़ा पर्वत, इतना विशाल पर्वत, 21 किलोमीटर का है वो माउंटेन, और उसको भगवान ने ऐसे उठा लिया कि जो लोग मुझे भगवान नहीं मानते वो देख लें कि मैं ही हूं सर्वे सर्वा। और वो गोवर्धन पर्वत आज भी है ब्रज में। आप जाएंगे, उसका दर्शन कर सकते हैं, उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। तो गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन। भगवान किसके प्यारे बच्चे हैं? यशोदा के, इसलिए यशोदा नंदन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। और ब्रज के जितने भी लोग हैं, गोपियों के अलावा भी जितने भी गोप इत्यादि हैं, ब्रज के जितने भी पशु हैं, जितने भी ट्रीज हैं, उनके माता, उनके पिता या माता पिता के समकक्ष अन्य लोग, उनको आनंद देने वाले। आज साधु जन भक्तगण भगवान की कथा करते हैं और कितने लोग आनंद से सुनते हैं। आनंद आता है ना, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। उस समय लोग देखते थे कन्हैया को नाचते हुए, कन्हैया को लीला करते हुए, तो उनको कितना आनंद आता होगा, कितना आनंद। परम सुंदर भगवान, परम शक्तिशाली भगवान, जिनके नेत्रों के सामने नाचते थे, लीलाएं करते थे ना। कभी गोवर्धन उठा लेते थे ना 21 किलोमीटर का, है ना। कभी पूतना जैसी राक्षसी का वध कर देते थे ना। कभी भगवान कालिया के फड़ों के ऊपर नाचते थे। कालिया बड़ा भयंकर सर्प था, कालिया के बारे में तो आप सब जानते हैं, है ना। रेकी रेकी के आगे पहुंचा था है ना। जहां लोग सुकून के लिए जाते हैं, तो रेकी रेकी में तो बने हुए बड़े बड़े रहने के लिए ना, क्या कहते हैं इनको, रिजॉर्ट बने हुए हैं बड़े बड़े। तो वहां पे जाके रुकते हैं, इतने बढ़िया ओशन को देखते हैं तो आनंद आता है ना, मजा आता है ना। तो उसका नाम ही 5000 साल पहले उसका नाम लिखा गया था श्रीमद् भागवतम में, रमणीक द्वीप। रमणीक द्वीप का अर्थ होता है कि ऐसी जगह जिसको देखने से ही हैप्पीनेस मिल जाए, आनंद मिल जाए। तो भगवान ने बोला वहां जाके रहो तुम। तो वो ब्रज से, मथुरा से कहां चला गया? फिजी चला गया, है ना। और फिर वहां की लीलाएं तो आप लोग जानते हैं। फिर रेकी रेकी के आगे क्या क्या लीलाएं की कालिया ने, कैसे कैसे उसके निशान मिलते थे। कभी कभी समुद्र के बीच में से वो मणियां दिखाई देती थी। ब्रज जन रंजन, ब्रज के लोगों को आनंद देने वाले हैं भगवान। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। वनचारी, देखिए हम लोग भी फॉरेस्ट में जाते हैं तो हम लोगों को भी बढ़िया लगता है जब हम लोग ग्रीन ट्रीज देखते हैं, है ना। तो आप घूम आइए ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बोलेंगे हमारा न्यूजीलैंड कुछ अलग ही है। चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देती है, माउंटेन्स दिखाई देते हैं, ओशन है, सुंदर ओशन है, कहीं ग्रीन कहीं ब्लू, है ना। तो वनचारी, भगवान भी आनंद से वन में, फॉरेस्ट में घूमते हैं। कई प्रकार के फलों वाले वृक्ष, यहाँ पे इतने फल नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे फलों के वृक्ष हैं। ब्रज में, वृंदावन में, मथुरा में जो वृक्ष है वो औषधि है, मेडिकेशनल वैल्यू के साथ में है। तो ब्रज जन रंजन, ब्रज के लोगों को आनंद देने वाले हैं। और यमुना तीर, वन में तो निवास करते हैं। कैसे वन में?
यमुना के किनारे जो वन है, यमुना, नदियां, पवित्र नदियां 7 हैं। There are 7 holiest river in India. क्या क्या नाम है उनकी? गंगा चा यमुना चैव यमुना, गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। ये 7 रिवर्स हैं भारत में, जो बहुत पवित्र भी हैं और इनका केवल नाम लेने से ही कल्याण होता है। अभी पिछली कथा में जगह हम बता रहे थे कि जब हम लोग स्नान करते हैं तो कुछ बोलते हुए करना चाहिए, कभी भी चुपचाप स्नान नहीं करना चाहिए। शावर जब लेते हैं ना तो बोल के करना चाहिए हमेशा। तो क्या बोल सकते हैं? इन्हीं पवित्र नदियों की याद कर सकते हैं, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जो आपको याद हो उसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि पानी के नीचे आगे पवित्र है ना। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। केवल ओम भी कहेंगे तो काफी है। ओम अपने आप में पूरा मंत्र है। केवल ओम बोलेंगे ना, चलिए कुछ और भी नहीं बोलते आता तो ओम नमः शिवाय तो सब बोल सकते हैं। चलो वो भी नहीं आता तो बम बम भोले तो बोल ही सकते हैं। तो जो भी भगवान का नाम आपको याद है, और सबसे बढ़िया मंत्र इस कलयुग में है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो हरे कृष्णा वालों ने सबको याद करवा दिया। ये मंत्र सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम हरे कृष्णा वाले हैं इसलिए इस मंत्र का जाप करते हैं। जितने भी पंडित जी हैं ना, जितने भी पंडित जी हैं पूरे विश्व में, पूजा के बाद एक बार जरूर कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलते हैं ना, है ना? कोई भी पंडित जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये सारे वेदों में इसका वर्णन है, सारे पुराणों में इसका वर्णन है, और यही युग धर्म है। इस कलयुग के लिए यही मंत्र है। कहा गया है हरे कृष्ण, एक कलि संतरण उपनिषद है। कलयुग से निकलने के लिए एक उपनिषद लिखा गया है जिसका नाम है कलि संतरण उपनिषद। उस कलि संतरण उपनिषद में ऐसा कहा गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलिकल्मषनाशनम। यही 32 अक्षर और 16 शब्द का महामंत्र कलयुग के सारे कल्मष को नष्ट करने वाला है, समाप्त करने वाला है। और ये सारे वेदों पुराणों में लिखा गया है। इसलिए इस कलयुग में हरे नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम ही जपना पर्याप्त है। कोई आप पूजा नहीं करेंगे कोई बात नहीं, चलेगा। किसी वेदों का उच्चारण नहीं करेंगे चलेगा, टाइम नहीं है मंदिर भी नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। जिस जगह पर आप हैं, जिस स्थान में आप रहते हैं, और जब आपको समय मिले तब केवल आप यदि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं उतना भी काफी है। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरी चीजें नहीं करना है। यदि समय मिलता है करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि समय ना मिले, किसी को समय की बड़ी कमी होती है। कोई सुबह न्यूजीलैंड में है तो दोपहर में फिजी और शाम को ऑस्ट्रेलिया में कभी कुछ तो बिजी रहते हैं अपने काम में, तो फ्लाइट में ही भगवान का नाम ले सकते हैं, है ना। यदि कोई ऐसा कहता है कि आई हैव नो टाइम, आई डोंट हैव एनी टाइम, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि समय हमें मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। जैसे हमने कहा शावर में कोई भगवान का नाम ले सकता है। अब शावर में भी यदि आप बहुत बड़े साउंड बॉक्स में फिल्मी गाना लगा के सुने तो फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना। कम से कम वहां तो ठीक है भगवान का नाम ले लीजिए, आप पवित्र हैं, और कहीं टाइम नहीं है। सारे लोग भोजन तो करते हैं, शुद्ध भोजन करते समय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लीजिए। पंडित जी लोग
मंत्र पढ़ते हैं ना खाना खाने के पहले, तो यही शिक्षा मिलती है कि भोजन करते समय भगवान का नाम ले सकते हैं, फ्लाइट में कुछ नहीं तो मन में भगवान का नाम ले सकते हैं, है ना? जब जोर से नहीं तो मन में तो ले ही सकते हैं। ऐसे तो हरे कृष्णा वाले तो क्वीन स्ट्रीट में जोर जोर से नाम लेते हैं कि जो नहीं नाम ले पा रहे कम से कम वो सुन लें और उनका कल्याण हो जाए, क्योंकि ये ऐसा नाम है कि सुनने से भी कल्याण करता है। और यदि ये नाम कोई धोखे से सुन ले, बाय मिस्टेक कोई सुन ले, आई एम नॉट हिंदू, कोई ऐसा बोले आई एम नॉट हिंदू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, आई डोंट वांट दिस भगवद गीता, कोई ऐसा बोले, हम लोग भी कहते हैं हम लोग भैया हिंदू नहीं है, हम लोग भी कहते हैं, हम लोग क्या क्या बोल रहे हो पंडित जी आप, हम सनातनी हैं, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कुछ लेना देना नहीं, हम लोग सनातनी। भगवान की शरण ली अर्जुन ने और भगवान ने भगवद गीता सुनाना प्रारंभ किया। तो भगवान ने सबसे पहले क्या क्रम से सुना रहे हैं भगवान, सीधे भी भक्ति योग बता दिया, सीधे भक्ति योग बताते तो अर्जुन कहते अब तो ठीक है हम लेते संन्यास, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान क्रम से बता रहे हैं, भगवान किसके लिए तुम शोक कर रहे हो, व्हाई यू आर लैमेंटिंग, ये तुम्हारा लैमेंटेशन किसके लिए है? ये सब तुम इनको अपने शरीर से संबंधित समझते हो, शरीर ही समझ रहे हो, ये आत्मा है, इसलिए आत्मा के रूप में देखो। जैसे हम कल आपने सुना कि पुराना वस्त्र त्याग कर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, कोई वस्त्र फटा पुराना हो जाए तो हम फेंक देते हैं ना, हम रबिश बिन में डाल देते हैं, नया वस्त्र लेकर आते हैं फिर, है ना, उसको धारण करते हैं। तो उसी प्रकार से जब आत्मा देखती है कि यह शरीर अब हमारे लिए रहने के योग्य नहीं है, तो दूसरा शरीर धारण करती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर को मारा जा सकता है, यह शरीर समाप्त होता है, लेकिन आत्मा को तो ना मारा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न काटा जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुतः। कुछ जैसे कीड़े होते हैं ना कि हवा यदि जोर से चल जाए तो उस हवा से ही उनका देह प्राण निकल जाता है, देह निकल जाता है, देह छूट जाता है, प्राण निकल जाता है, सूख जाते हैं वो, फिर उनको हाथ में से मसल लीजिए तो पाउडर बन जाए। भगवान वही कहते हैं कि हवा में सुखाया नहीं जा सकता है, कुछ जल में गिर के मर जाते हैं कीड़े मकोड़े, हम देखते हैं, जल में भिगोया नहीं जा सकता है आत्मा को। कल आपने ये भी सुना कि आत्मा भगवान का अंश है, तो हम सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। आत्मा भगवान से आई, लेकिन हम लोग केवल एक परिवार को ही अपना समझते हैं, दूसरों को ये दूसरा है। शास्त्र कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड एक कुटुंब है, पूरा संसार एक कुटुंब है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, पार्ट ऑफ पार्शल ऑफ श्री कृष्ण, हम सभी भगवान के अंश हैं। इसीलिए पंडितः समदर्शिनः, जो पंडित है वो सबके अंदर आत्मा को देखता है, और आत्मा को देख के सोचता ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये व्यक्ति भी हमारा है, ये व्यक्ति भी, ये व्यक्ति भी, ये व्यक्ति भी। इसीलिए इसके उद्धार के लिए हमें कुछ करना है। तो ये संबंध होता है शाश्वत संबंध, शाश्वत संबंध होता है। और हमने कल क्या सुना? तो भगवान इस प्रकार से भगवद गीता का ज्ञान धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं। तो पहले अध्याय को कहा जाता है अर्जुन विषाद योग, जहां पे अर्जुन को मोह हुआ, शोक हुआ और भय भी हुआ। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, जहां पर आत्मा का नॉलेज है, आत्मा का ज्ञान दिया गया है। हमारे ये शरीर कार्य करता है, क्यों कार्य करता है? आत्मा की उपस्थिति के कारण करता है। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो वही शरीर है जिसको हम कहते हैं कि माय डार्लिंग,
कहते हैं ना जिस शरीर को, वो शरीर वहीं पे पड़ा है, वहीं पड़ा हुआ है, आई लव यू जिसको हम बार बार कहते हैं। लेकिन जब आत्मा निकल गई उस शरीर से, तब रात में अगर वो अकेले बैठ जाओ उसी शरीर के पास में, नहीं आप रुक जाइए, हमको डर लगता है। वो प्यार करते थे, आई लव यू बोलते थे ना, लेकिन जब निकल जाती है आत्मा, तब फिर हम किसी परिवार वाले के बुला, अकेले, हम सही बता रहे हैं ना, अब सब जानते, डर लगता है, आप आ जाओ ना। किस बात का डर है भैया? वही शरीर को आप प्यार करते थे, लेकिन अब डरते किस बात से हम बताएं आपको? इसने पाप कर्म किए, भूत बन गया है, कहीं ऐसा ना हो रात में आके हमको खा जाए, इस बात का डर लगता है ना? इसने पाप कर्म किए, भूत बन गया। बताइए, कर्म तो सब साथ में किए हैं ना जो भी की कर्म किए सब साथ में किए, मिलजुल कर किए हैं, फिर किस बात का डर है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन में हमेशा गरुड़ पुराण सुनते रहना चाहिए, बार बार भगवत गीता भी सुनते रहना चाहिए, गरुड़ पुराण भी सुनते रहना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता चलता है। जो भक्त हैं उनको किसी से डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं। कहीं भी भेज दीजिए आप भक्तों को, जो बढ़िया भक्त हैं, हमारे जैसे नकली नहीं, हम अच्छे भक्तों की बात करें, बढ़िया भक्त हैं, उनका कहीं भी किसी भी समय भेज दीजिए कि भैया इनको भूत लग गया है, थोड़ा जाके इनको हरे कृष्ण महामंत्र का जप कराइए घर में, वो जाके बैठ के बढ़िया से यज्ञ करके आएंगे, महामंत्र जप करके आएंगे वहां पर, क्योंकि वो डरते ही नहीं, और बाकी लोग, हम नहीं जाते। अब कितना मोटा कवच भी पहना दीजिए फिर हुए, हम नहीं जाते वहां पर, जो कुछ भी है। आत्मा के कारण ये शरीर कार्य करता है, आत्मा, और आत्मा का अंत नहीं होता, देह का अंत होता है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है उसके कर्मानुसार, है ना? यदि आपको किसी स्वामी जी पर विश्वास नहीं है, यदि आपको किसी स्क्रिप्चर्स में विश्वास नहीं है, तो आप लोग किनको विश्वास करते हैं? जिन लोगों ने बड़ी बड़ी रिसर्च की है। तो एक हुए बड़े रिसर्च करने वाले जिनका नाम था डॉक्टर इयन स्टीवेंसन, हाँ जी, तो 3000 से ज्यादा उन्होंने केसेस इनको ऑथराइज किया था कि इनका पुनर्जन्म। भारत भी गए, अमेरिका में थे वो, अमेरिका बहुत लोगों के साथ में उन्होंने रिसर्च किया कि इनका पुनर्जन्म हुआ है। तो उनकी जब आप बुक्स पढ़ेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे तो शायद आप मान जाएंगे। हम लोगों की बातें, शास्त्र की बातें झूठी लगती हैं। तो देखिए, पुनर्जन्म होता है निश्चित रूप से होता है। नहीं तो कैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, देख रहा है, अच्छे से सब कुछ ठीक चल रहा है, और अचानक से वो हमारे सामने उसका केवल शरीर पड़ा है, क्योंकि आत्मा निकल गई, आत्मा वहां से निकल गई, और आत्मा को पकड़ा भी नहीं जा सकता है। अब जो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि हम आत्मा को पकड़ेंगे और वापस शरीर के अंदर लाएंगे, ये असंभव है, ये कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो आत्मा निकल गई, जो शरीर चला गया, कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जो चला गया उस शरीर को दोबारा कोई जीवित नहीं कर सकता है, स्पष्ट लिखा है। तो वो व्यर्थ है प्रैक्टिस पे। जो जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना, उन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कुछ कंपनियां हैं कि हम आपके शरीर को प्रिजर्व करके रखेंगे बढ़िया से, आप इतने $1000 दीजिए, हमारी रिसर्च चल रही है बढ़िया से, और जिस दिन हमारी रिसर्च पूरी हो जाएगी आपकी उस आत्मा को बुलाएंगे और आपका यही शरीर हम फिर से जीवित करेंगे। ये सब मूर्ख बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं भैया, जिनके शरीर का अंतिम संस्कार ही नहीं किया, वो तो भूत बन गए, उनकी मुक्ति कभी मिलेगी नहीं उनको, है ना? इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि किस प्रकार से अंतिम संस्कार करने के बाद कैसे कैसे पिंडदान दिया जाता है, पिंडदान क्यों किया जाता है ना? यहाँ पे हम साल में एक बार पिंड देते हैं, वहां उनको एवरीडे मिलता है अगर वो पितृलोक में है तो। कैसे? टाइम डिफरेंस है वहां के लोग का, यहाँ के लोग। कैलाश में जब बढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी हम लोग, हमारे बाल निकलते हैं ना, जल्दी जल्दी दाढ़ी आती है, मूंछ आती है, क्योंकि टाइम डिफरेंस है कि कैलाश में चढ़िए तो ये होता है, जल्दी जल्दी नाखून बढ़ने लगते हैं, क्योंकि टाइम डिफरेंस है। तो वह इसी जगत में ऐसा टाइम डिफरेंस है। दूसरे लोग की बात हो रही है, पितृलोक की, तो वहां का एक दिन जब होता है, यहाँ का 1 साल बीत जाता है।
इसलिए पितृपक्ष के समय जब हम लोग पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो यहाँ पे हम साल में एक बार करते हैं, उनको एवरीडे मिलता है, एवरीडे मिलता है। तो फिर ये अलग सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन भगवद गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग में आत्मा का वर्णन है। तो भगवान ने पहले कर्मों का वर्णन करने के पहले बता दिया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, और सबसे पहले यही प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है जब भी कोई धर्म की तरफ आकर्षित होता है ना, तो इसी तरह के प्रश्न सताते हैं कि हु आर वी, व्हाई वी आर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम लोग यहाँ क्यों हैं मटेरियल वर्ल्ड में, हम लोग क्या कर रहे हैं, और हम कौन हैं, ये प्रश्न आता है। वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही काम है। तो ये सब प्रश्न आते हैं, तो ये सब प्रश्न आना मतलब अच्छा है, शुरुआत हो रही है इसका मतलब। तो उन्हीं के लिए भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में बहुत सारे अध्याय में भगवान ने बताया है। तब फिर भगवान कहते हैं इसीलिए हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, इसलिए आत्मा को कनेक्ट करना है। किसके साथ? अपने धर्म के साथ, परम धर्म के साथ। तो कल आपने सुना कि 2 प्रकार के धर्म होते हैं भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में। एक है हमारा नित्य कर्म है, और एक है हमारा एक स्वधर्म है, और एक है नित्य धर्म। तो स्वधर्म का अर्थ क्या होता है, नित्य धर्म का अर्थ क्या होता है कि अपने शरीर को चलाने के लिए और शरीर से संबंधित लोगों के पालन पोषण के लिए धर्मानुसार हम जो कर्म करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इसको वर्णाश्रम कहते हैं। वर्णाश्रम का पालन करते हुए जो बढ़िया से जो धन इत्यादि कमाकर अपने शरीर का निर्वाह करता है और अपने संबंधियों का धर्मानुसार निर्वाह करता है, तो उसको कहते हैं स्वधर्म। एक होता है परम धर्म या नित्य धर्म। नित्य धर्म हमारा क्या है? नित्य धर्म हमारा है सेवा करना, सर्विंग। हम किसी ना किसी को सर्व करते हैं, ये हमारा नित्य धर्म है। देखिए, करते ही हैं, हर कोई किसी न किसी को सर्व करता है। तो आप छोटे से बालक रहते हैं तो अपने मम्मी पापा को सर्व करते हैं। मम्मी बोलेगी बेटा कैन यू प्लीज गिव मी दैट बॉटल, और प्लीज गिव मी, हम वो वाली बॉटल की बात नहीं कर रहे हैं, वाटर बॉटल की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचो हम दूसरी बॉटल की बात करते हैं। गिव मी माई वाटर बॉटल और ग्लास ऑफ वाटर, है ना, और कैन यू प्लीज हीट अप दिस प्लेट ऑफ फूड। अब जो बोलते हैं बच्चा आपके लिए करता है। फिर बाद में आपकी शादी हो जाती है, तो आजकल तो खैर पतियों को पत्नी की बात मानना पड़ती है। तो अगर हम ऐसे बोलें कि पत्नियां पति की सेवा करती हैं तो उल्टा हो जाएगा। खैर अच्छी पत्नियां हैं, बढ़िया से सेवा करती हैं, पति भी सेवा करते हैं, अच्छे पति भी हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। आजकल तो दोनों ही काम करते हैं ना, बराबर है। पहले तो पत्नियां घर पे रहती थी और पुरुष बाहर काम करते थे, और कमा के लाके सारा धन पत्नियों के हाथ में देते थे, ये हम कमा के लेके आए हैं, आप घर चलाओ। और ये शादी के समय कहवा लेती है स्त्री, पता है, जानते हैं, शादी के समय जो वचन है ना, उसमें से एक वचन ये है कि तुम जो कुछ कमा कर लेकर आओगे अपनी जेब में कुछ नहीं छुपाओगे, पूरा मुझे लाके दोगे, और टाइम टाइम पर मुझे ऑर्नामेंट्स भी लाके देते रहोगे, और जो दोगे कभी ऐसा नहीं कहोगे कि मुझे जरूरत है, मुझे वापस कर दो। ये वचन है, देना पड़ता है। तो पहले ऐसा होता था कि जो कुछ कमा कर लेकर आता था पति स्त्री को देता था, और स्त्री बढ़िया से घर चलाती थी। ऐसा नहीं कि पति काम पे चला गया तो वो चले किटी पार्टी में, और या फिर चले कैसीनो में, और जो दिया वो गवा के आ गए। ऐसा भी नहीं होता था पहले। वो स्त्रियां जानती थी कितना पैसा कहाँ लगाना है, कितने की हमें मार्केटिंग करना है, कितना हमें बच्चों के लिए लगाना है, कितना हमें बचत करना है, बचत खाते में डालना, तो सब उनको पता होता था। तो जो भी है, एक दूसरे की हम सेवा करते हैं। पति पत्नी की सेवा करते हैं, पत्नी पति की सेवा करता है ना, और माता पिता की सेवा तो करते ही हैं, जैसे आपने सुना पहले। और चलो इनकी सेवा चलो नहीं कर रहे हैं, तो ऑफिस में बॉस की सेवा करते हैं लोग। बॉस जैसा बोलेगा,
करना पड़ेगा। आप बोल नहीं सकते कि नो आई डोंट वांट टू डू दिस। उसने बोला कि यू हैव टू डू दिस, तो आपको करना पड़ेगा। ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, यू हैव टू डू दिस, बस फॉलो करना पड़ेगा। और जो वो नहीं कर रहा है, कोई बोले आई एम अ पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन को देश की सेवा करना। तो इन दिस वर्ल्ड एवरीवन हैज टू सर्व, किसी ना किसी को आपको सर्व करना ही है। क्यों? ये हमारा धर्म है, सेवा करना हमारा धर्म है। तो जब हम आत्मा हैं, अब ये तो ठीक है, ये तो हमारा बॉडीली धर्म है ना, जो कुछ भी है। अगर कोई पॉलिटिशियन भी मिनिस्टर, तो उसकी बॉडी को हम पहचानते हैं कि ये व्यक्ति मिनिस्टर है, ठीक है। एक बार सर्विस छोड़ दिया तो कौन कहाँ से आत्मा को ढूंढ लाएगा कि ये मिनिस्टर होता है। तो एक बॉडी को पहचानते हैं हम कि ये मिनिस्टर है। लेकिन हम यदि आत्मा है तो आत्मा किसकी सेवा करे? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इसलिए आत्मा का धर्म है परमात्मा की सेवा करना। उसको कहते हैं हमारा परमानेंट, हमारा धर्म कहते हैं। उसको कहते हैं नित्य धर्म कहते हैं। स्वधर्म, नित्य धर्म उसको कहा जाता है कि हमें परमात्मा की सेवा करना है। तो अर्जुन कहता है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो भगवान ने कहा कि इसके लिए, इस बात को समझने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन होना जरूरी है। अपने आप को पहचानना जरूरी है कि हम कौन हैं। जब तक हम नहीं पहचानेंगे हम कौन है, कैसे हम भगवान की सेवा करेंगे। जब तक भगवान को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, वो संबंध हम स्थापित नहीं कर पाएंगे भगवान के साथ में। तो अपने आप को पहचानना जरूरी है और भगवान को पहचानना जरूरी है। लेकिन भगवत गीता, इसकी व्याख्या बहुत लोगों ने की, बहुत लोगों ने। 500-600 लोगों ने भगवत गीता की व्याख्या अपने अपने हिसाब से कर दी कि व्हाट आई थिंक, ये हमारी तरफ से। लेकिन यहाँ पे लिखा है भगवत गीता यथारूप, लिखा भगवत गीता एज इट इज, एज इट इज। जैसा भगवान बताना चाहते थे वैसा वर्णन है इस गीता में। कल किसी ने हमें कहा था कि हमें भगवत गीता चाहिए, कोई है यहाँ पर? किसने कहा? सूजी, आइए आगे आइए। आपको पहली कॉपी आपके हाथ से, माता जी के हाथ, आपके हाथ से माता जी, आप माता जी की तरफ से पहले उनको लीजिए। तो उठाइए तो याद आ जाएंगे, तो बाद में भूल जाएंगे। तो आप माता जी की तरफ से उनको दान कर दीजिए। तो इसको पढ़िए जरूर, ठीक है? ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। नहीं ठीक है, आप पढ़िए बस, बढ़िया। तो भगवत गीता एज इट इज, एज इट इज कहा गया है इसे। जैसा भगवान बताना चाहते थे। किसी पॉलिटिशियन ने इसकी व्याख्या की तो अपने हिसाब से कर दी, किसी निराकारवादी ने की तो अपने हिसाब से कर दी। तो लेकिन इसमें प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या की जैसा भगवान चाहते थे उसी तरह से। अपने मन की किसी बात को नहीं लिखा, शास्त्रों से ही इसका परपट लिखा है कि इस शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, इस शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, इसलिए इसको एज इट इज कहा गया है। जैसे है वैसे पढ़ना चाहिए ना। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण लो, सब कुछ त्याग, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब इसकी कोई व्याख्या करे कि नहीं है, तो माम एकम शरणम व्रज का अर्थ ये नहीं है ना। अब लोग यही कह देते हैं कि भगवान तो निराकारवादी, भगवान का कोई आकार नहीं है, वो तो कहीं है ही नहीं, है ना। ये 5 इंद्रियां ही, 5 पांडव, ये हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है, हो गया कल्याण। मतलब वो सब गलत है, ये युद्ध कभी हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये है। ऐसी व्याख्या कुछ लोग कर देते हैं। भैया कुरुक्षेत्र है, आप जाके देख आइए कहाँ पे भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी, वो जगह भी है, वो पेड़ आज भी है, अमर हो गया है, आप जाके वो देख आइए, है ना। उस जगह पे खोदने में अवशेष भी मिले हैं लोगों के, कि वहां पे बड़े बड़े 25-25 फुट के अवशेष मिले हैं। तो ये सब था, इसलिए इसको एज इट इज व्याख्या करनी चाहिए। भगवान कृष्ण आए थे और भगवान ने कहा था कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण लो। जो मेरी शरण लेता है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है,
मैं उसको मुक्त कर देता हूँ, वो मेरे धाम में आता है जहां से उसको वापस नहीं आना पड़ता है। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, जो आत्मा राम है, आत्मा रामश्च मुनियो निर्गंथा उपयुक्तमे कुर्वन्ते अहेतुकीं भक्ति, तो वो मेरे प्रति अहेतुकी भक्ति करता है। थम गुणो हरि। तो इस प्रकार से आत्मा राम के गुण होते हैं। आत्मा राम क्या है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे काम करता है, ये भगवद गीता में बताया गया। कैसे उठता है का मतलब है कि कैसे धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है क्रमानुसार। चलिए पहले अपने आप को जानिए सांख्य योग के द्वारा कि हम कौन हैं, आत्मा क्या है। आत्मा, कोई कोई बोले आत्मा हृदय में रहती है, आप विश्वास नहीं करेंगे ना कि भैया किसी का वो तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तब वो क्या आत्मा, इसकी आत्मा उसके शरीर में चली जाती है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया है, ठीक ठीक बताया गया है, आत्मा लिव्स इन द कोर ऑफ हार्ट। इन द कोर ऑफ हार्ट, उस स्थान में आत्मा रहती है। यदि हृदय को निकाल भी दिया जाए तो आत्मा वहीं रहती है, वहीं रहती है आत्मा। चलिए हार्ट के साथ बाहर आए, फिर किसी दूसरे की आत्मा चली गई, नहीं, आत्मा रहती है, उस स्थान में रहती है ना। आत्मा का साइज क्या है, क्यों आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता है, तो साइज भी बताया गया है। अब कोई साइंटिस्ट बता नहीं सकता है किसी माइक्रोस्कोप में देख के कि आत्मा कितनी बड़ी है, लेकिन शास्त्र में बताया गया है। अगर आप कोई विश्वास ना करें ना शास्त्र का, तो हम एक बात बढ़िया से बताते हैं कि इन शास्त्रों में 5000 साल पहले ये लिख दिया गया था कि जब कोई बच्चा गर्भ में आता है तो पहले दिन क्या होता है, 7वें दिन क्या होता है, 2 वीक में क्या होता है, 1 महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है, तीसरे महीने में क्या। तब कोई रेडियोलॉजी वाला बनाना, ये जो मशीन वगैरह बनाई, उनका बाप भी पैदा नहीं हुआ। उस समय लिखा गया था शास्त्र में। आप लोग विश्वास तो करेंगे ना कि शास्त्र बड़े पुराने हैं। वेदों को लेके कौन गया था, जर्मन सब ले गए थे ना वेदों को, बहुत पहले। तब तो कोई रेडियोलॉजी मशीन बनी नहीं थी, तो उस समय ले गए थे और उन लोगों ने इन शास्त्रों से बड़ी बड़ी मशीनरी बना ली इनके हिसाब से। जर्मन में, भारत से शास्त्र ले गए थे वो, ब्रिटिश लोग भी ले गए थे, वेदों को ले गए थे। तो उस समय इसमें लिखा गया पहले से। और एक साइंटिस्ट ने बोला कि देखिए जरा ये सही लिखा है कि नहीं लिखा भागवत में। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ भागवत खोली, विवरण पुराण भी खोली, क्योंकि अलग अलग जगह पर। दूसरी तरफ मशीन बनने के बाद उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि हाँ, जैसा इसमें बता रहा है इस रेडियोलॉजी में कि 2 वीक के बाद क्या होता है, ये तो शास्त्रों में पहले से लिखा है। गाय का गोबर पवित्र है, आपके दादा भी जानते थे और दादा के दादा भी जानते थे। जानते थे कि नहीं, पहले के जमाने में गाय के गोबर से घर लीपा जाता था, कुत्ते के गू से नहीं। कुत्ते के गू से लिपेंगे तो क्या होगा, कीड़े मकोड़े घर में आ जाएंगे। गाय के गोबर से लिपेंगे तो क्या होगा, कीड़े मकोड़े घर से चले जाएंगे। तो उस समय लिखा था, ये तो सब लोग विश्वास करेंगे। तो उसी शास्त्र में लिखा है कि आत्मा का आकार कितना बड़ा होता है। केसा दृशत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सचान्यत्याय कल्पते। ऐसा लिखा है प्रभु जी कि हमारे बाल को हम तोड़ लें और तोड़ लेने के बाद उससे एक बिंदु बनाए, स्याही में डुबाकर, इंक में डुबाकर एक बिंदु बनाए अग्रभाग से। इतना छोटा सा बिंदु बनेगा, हमको दिखाई भी नहीं देगा, बड़ा छोटा सा, लेकिन उसके 100 भाग और किए जाएं छोटे, फिर एक भाग लेके उसका और 100 भाग किया जाए। मतलब बाल के अग्रभाग से जितना बिंदु बना ना, उसका 10,000वां भाग छोटा हिस्सा, 10,000 छोटा हिस्सा। उतनी बड़ी आत्मा है, उसको सूक्ष्म दृष्टि से भी नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए आत्मा को पकड़ना असंभव है। फिर आत्मा की क्वालिटी को कौन पकड़ेगा जब आत्मा कोई नहीं पकड़ सकते। आत्मा की क्वालिटीज क्या होती हैं, जो भगवान की क्वालिटी है वही आत्मा की क्वालिटी। सत चित आनंद,
सत का अर्थ होता है इटर्नल, आत्मा इटर्नल। चित का अर्थ होता है कि फुल ऑफ नॉलेज। जब बालक गर्भ के अंदर रहता है ना, तो उसको पूरा ज्ञान रहता है। जो जो उसने जन्म पहले लिए हैं उसका भी ज्ञान रहता है। तो प्रॉमिस करता है गर्भ के अंदर वो बालक, वो आत्मा प्रॉमिस करती है, इस बार इस दुख के जंजाल से जल्दी बाहर निकालो, बाहर निकल के मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन बाहर निकलते ही भूल जाता है। क्यों? 3 गुण इस प्रकृति के बांध लेता है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो भूल जाता है। लेकिन गर्भ के अंदर पूरा ज्ञान रहता है। इसीलिए यही कारण है कि जब कोई महिला गर्भवती है, उस समय वो शास्त्र को यदि पढ़ती है तो बालक उसको आत्मसात कर लेता है। अपने आप बालक डिवोटी हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, बाद में वो भगवान का भक्त बनता है अपने आप। लेकिन यदि मोबाइल देखेंगे तो खाना भी नहीं खाएगा बिना मोबाइल देखे, क्योंकि वही सीखा है उसने मोबाइल देखना। और मोबाइल चाइनीज देखिए कितना बढ़िया मोबाइल चलाते हैं। कोई भी ऐप दे दीजिए आप उसको, थोड़ी देर में सीख जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। क्यों? यही दिन भर एकदम कंप्यूटर में, लैपटॉप में, इसमें ही लगे रहते हैं। तो गर्भवती महिलाएं भी बस दिन भर यही करती रहती हैं। तो जन्म बच्चे स्मार्ट होते हैं यही सब काम में, है ना। तो लेकिन भगवान की भक्ति में कौन स्मार्ट होता है? जो माताएं भगवान की भक्ति करती हैं, कथाएं सुनती हैं, जब वो गर्भवती रहती हैं। जब गर्भवती हो कोई तो केवल मोबाइल को दूर रख देना चाहिए, साइड रख देना चाहिए। काम भर का इस्तेमाल करो, जितना जरूरी है उतना। बाकी क्या करे कोई? इन शास्त्रों को बढ़िया से पढ़े, नहीं हो सकता तो यूट्यूब में उपलब्ध है, सुने बढ़िया से, भगवान की भक्ति करे, मंदिर जाए, बच्चा अपने आप संस्कारी निकल जाएगा, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम इसको मजाक में लेते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे ये सब तो पंडितों की बातें हैं, ये तो मनी मेकिंग बिजनेस है, हम लोग ऐसा सोचते हैं। और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, टू लेट हो जाता है, तब फिर हम बोलते हैं कैसे इनको हम लाइन में लाएं। अपने लिए कभी शास्त्र पढ़े नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाए, बिगड़ने लगते हैं, तब फिर पंडितों को बुला के पूजा करवाते हैं, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। तो पहले खुद के लिए, फिर बच्चों के लिए, तो अपने आप उनमें वो संस्कार जाएगा अपने आप। लेकिन नेवर टू लेट। जब भी कोई समझ, जब जागो तभी सकेगा। तो कैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे उठता है धीरे धीरे कृष्ण की तरफ, कैसे चलता है? चलने का अर्थ है कोई भी कार्य करता है तो कैसे शास्त्रों के हिसाब से करता है, कर्म कैसे करता है शास्त्रों के हिसाब से करता है। देखिए भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्म योग। क्या है? योग। योग का अर्थ होता है जोड़ना। क्या अर्थ होता है योग का? जोड़ना, टू कनेक्ट विद समथिंग, है ना। योग उसको कहा जाता है। लोग योगा करते हैं ना, आप योगा योगा बोलते हैं, योग को योगा बोलते हैं ना। योगा, और योगा को क्या समझते हैं? आंखें बंद करके बस कुछ सोचना। क्या सोचना? पूरे जीरो का चिंतन। ऐसा कब समय आएगा जब माइंड हमारा एम्प्टी हो जाए, हम कुछ चिंतन ना करें, बोले ध्यान लगाओ, इसका कुछ नहीं सोचना है। और आप बोल द मिनट यू विल से कि कुछ नहीं सोचना है, सारी बातें उसी समय दिमाग में आती है ना, सारी बातें। यार आज सुबह सुबह उठा में कितना, मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाने वाला था, तब तक ये लड़ने लगी मुझसे। अभी जाके मैं उसको बताता हूँ, वो सारे आंसर क्या देने वो मन में आने लगता है। मैं पत्नी को याद आएगा कि आजकल ये सैलरी का करता क्या है, घर में तो कुछ लगाता नहीं है, नहीं सब कर रहे हैं, जाते कहाँ है, इसके मन में क्या चल रहा है। इस कुछ भी बात नहीं चले, कुछ नहीं तो ये कि अभी मुझे घर में आटा खत्म हो गया है, and then I have to bring some rice, and then ठीक वो अंदर लिस्ट बनने लगेगी। अब बताइए योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन अभ्यास से होता है। तो दूसरा चरण है, दूसरा लेडर है। पहला तो है आत्मा परमात्मा को, दूसरा लेडर क्या है? योग का अभ्यास। तो योग को अभ्यास के द्वारा किया जाता है। अभ्यास का यम नियम,
आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, यम नियम का मतलब क्या? ये पहली स्टेज है। अगर कोई ध्यान लगा, यम नियम, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते हैं शास्त्र के। आपके बच्चे प्रश्न करेंगे, जाने वाला चला गया, व्हाई आर यू टेलिंग मी नॉट टू ईट फ्राइड फूड और नॉट टू ईट दिस और नॉट टू ईट दैट? आई वांट टू ईट एवरीथिंग, है ना? आप हमें बोल रहे हो उबला खाओ, है ना? So the rules regulation शास्त्र में बताया। क्यों रूल्स रेगुलेशन? वो आत्मा जो देह छोड़कर निकला है, 10 दिन में दशाह होता है ना, 10th डे में 10 पिंडास देते हैं। तो जब हम एक एक पिंडा देते हैं तो उसके शरीर का एक एक अंग बनता है, एक एक अंग बनता है, और 10 दिन में पूरा शरीर बन के तैयार हो जाता है और भूख लगने लगती है। और 10 दिन तक वह आत्मा हमारे घर में आसपास घूमती रहती है कि हमारे बच्चे हमारी मुक्ति के लिए क्या कर रहे हैं। वो बेचारा कुछ खा नहीं पाता है क्योंकि उसका शरीर अभी बना नहीं है ना। वो प्रेत शरीर में रहता है, इसलिए पिंड भी दान देंगे। आप लोग सुनेंगे कि जब पिंड दान दिया जाता है ना, पंडित जी प्रेत प्रेत कह के कहते हैं। प्रेत शरीर है मतलब उसका मुख नहीं है, केवल सुई की नोक के बराबर उसका मुख होता है, ना कुछ खा पाता है ना कुछ पी पाता है। तो वो कुछ खा पी नहीं पा रहा है, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, और यहाँ कुछ भी खा रहे हैं तो उसको दुख होता है। तो इसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसी प्रकार कुछ भी कार्य करना है तो उसका नियम होता है। यदि अपने ध्यान को केंद्रित करना है तो शुद्ध आहार खाना पड़ता है। आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्ध्वा सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। ये वेद कहता है कि यदि आप योग करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करो। सबसे पहले आहार को शुद्ध करो। आहार शुद्धि में बहुत सारे, हम लोग तो केवल छुपा के बोल देते हैं, प्लीज डोंट ईट ऑनियन एंड गार्लिक। हम छुपा के बोलते हैं, बहुत सारी चीजें खाने के लिए मना किया गया है। फॉर एग्जाम्पल पद्म पुराण में कहा गया है कि यो भक्षति वृंताकम तस्य दूर तरो हरि। जो बैगन खाता है, ब्रिंजल खाता है, हरि उससे दूर रहते हैं। तो हम लोग सब कुछ बताते नहीं तो आप लोग पंडित जी खाने के लिए बचा क्या, आप वो भी मना कर दिए। हमारा फेवरेट है चोखा, बैगन का चोखा, नहीं करेंगे भक्ति ना, इसलिए हम मुख्य चीजें बता देते हैं। भैया ऑनियन गार्लिक नहीं खाना। एक बार एक पंडित जी कथा कर रहे थे, हमारे एक फ्रेंड कथा कर रहे थे मुंबई में, बॉम्बे में, तो उन्होंने बड़ी अच्छी क्लास दी कि प्लीज डोंट ईट ऑनियन एंड गार्लिक इफ यू वांट टू डू योगा। अपने ध्यान को हमें वश में करना है, अपने मन को, तो प्लीज डोंट ईट ऑनियन गार्लिक बिकॉज ये तमोगुणी है, इसको खाने से मन में तमोगुणी विचार आते हैं। तब उन्होंने बोला कि दूसरे दिन लड़का, बड़ा पंजाब का लड़का था, बड़ा खुश हुआ, वेरी हैप्पी, ये तो हमें पहले पता नहीं था। और वो दूसरे दिन आया और कहता, प्रभु जी आपने जैसे इंस्ट्रक्ट किया था इन द सेम वे मैंने विदाउट ऑनियन गार्लिक का खाना बना के खाया, तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी को। व्हाट डिड यू मेक? प्रभु जी आई मेड बटर चिकन विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। अब बेचारा इनोसेंट था ना, उसको मालूम नहीं था। तो कभी कभी से पंडित जी लोग पूरा नहीं बताते क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि भाई ये तो नहीं ही खाना है, ये अभक्ष्य भोजन है। तो उन्हें छुपा के उन्होंने केवल बता दिया कि ऑनियन गार्लिक, क्योंकि ये लोगों को मालूम रहता है कि ये शास्त्र में मना है। बार बार बोलेंगे लोगों को बुरा भी लगता है ना, तो इसीलिए बोलेंगे ऑनियन गार्लिक का नहीं खाना है। तो उसको क्या पता, लड़के को पहली बार तो क्लास में आया था, मम्मी पापा ने कभी बताया नहीं। मम्मी पापा भी कैसे बताया, खुद तो वही खाते हैं। तब जब तक वो जानने का मजा नहीं आएगा, जब तक ये नहीं खुलेगा, है ना। तो खैर, अगर अपने हमारा मन हमारे वश में क्यों नहीं है? लोग प्रश्न करते हैं, आई हैव रेड होल भगवद गीता, बट कोई इस बेनिफिट, हमारी इच्छा नहीं होती है सब करने की। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए वो आप फॉलो ही नहीं करते। फॉलो करके देखिए क्या डिफरेंस होगा, एक बार फॉलो करके देखिए क्या डिफरेंस होगा। भक्त क्यों आनंदित रहते हैं? भक्तों का फेस देखिए, बाहर के लोगों का फेस देखिए। बाहर के लोगों का फेस एकदम मुरझाया हुआ, ऐसा लगेगा कि अभी किसी को मार देंगे, एकदम गुस्से में, और कभी, है ना। और भक्तों को आप देखिए तो हमेशा खुश दिखाई देते हैं, आनंद में दिखाई देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि डर नहीं है कि हमें नरक में जाना पड़ेगा, पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, मालूम है कि हम कुछ बुरा करते ही नहीं, उनको डर नहीं है।
इसीलिए, है ना? और अच्छे से सब धीरे धीरे अंदर भी जाता है, जो पढ़ते हैं समझ में आता है ना? और यदि प्रमाणिक रूप से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर तो बस ऐसा ही है, ना? तो तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। पहले अध्याय का नाम क्या था? अभी बताया था आपको। पहला अध्याय क्या है भगवद गीता का? अर्जुन विषाद योग। बहुत बढ़िया, जिसने भी बताया बहुत अच्छा, अर्जुन विषाद योग। दूसरा अध्याय क्या था? सांख्य योग, जिसमें आत्मा का वर्णन है। भगवान ने बताया है कि कैसे आदमी चलता है, कैसे बैठता है। बैठता का अर्थ है कि बैठने के लिए एक उदाहरण दिया है भगवान ने कि अपनी सारी इंद्रियों को संकुचित, कछुआ, एक टॉर्टोइस का उदाहरण दिया है, कैसे वो अपने मुंह को भी अंदर कर लेता है, पैर को, हाथ को, सबको अंदर कर लेता है ना। तो कूर्मों जैसे बैठना है। इसका मतलब क्या है? तो आप योग में बैठो, भगवान के ध्यान में बैठो, भगवान की सेवा करो, तो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लो। इसका अर्थ है इंद्रिय विषय का चिंतन मत करो। फिर आप जो कार्य कर रहे हो, भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप, वही काम करो। तो कैसे बैठता है, कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करता है, उसका अर्थ ये है। तो ये दूसरा अध्याय सांख्य योग है, लेकिन तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। इसको हम बड़े कम शब्दों में आपको बता देते हैं कर्म योग क्या है। सब लोग कहते हैं कर्म करो, लेकिन कोई समझता नहीं कि कर्म है क्या, है ना? लोग कहते हैं अरे, और कुछ लोग तो डर जाते हैं भगवत गीता सुन के कि पंडित जी ये भगवत गीता हमें नहीं पढ़ना, हमें सन्यासी नहीं बनना है। ये आपको सन्यासी बनना नहीं सिखाता है, ये आपको ये सिखाता है हाउ टू लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये सिखाता है, ये छोड़ना नहीं सिखाता है, ये जोड़ना सिखाता है ना। ये मत सोचिए कि आपको सन्यासी बना देगा। अर्जुन चाहता था सन्यासी बनना कि हमें युद्ध नहीं करना। भगवान ने क्या? अपना कर्म करो। भगवान ने ये बताया, अपना कर्म करो भैया। सन्यासी ये तुम क्षत्रिय हो, धर्म की स्थापना करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम अपना कर्म करो। भगवद गीता ये सिखाता है हाउ टू लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये सिखाता है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। LIVING, लिविंग भी सिखाता है। LEAVING वो भी सिखाता है। इस संसार से कैसे जाना है, आगे वो भी सीखेंगे इसमें। लेकिन इस संसार से कैसे जाना है, मतलब कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है अगली यात्रा के लिए, शरीर छोड़ने के बाद, वो भी सिखाता है। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्म योग। कर्म योग। तो कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों का वर्णन है तीसरे अध्याय में। कर्म क्या है? कर्म वो है जो शास्त्रों में करने के लिए लिखा गया है, लेकिन जिसको करने से आपको कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, उसको कहते हैं कर्म। जैसे वर्णाश्रम पद्धति पहले बनाई गई थी बढ़िया से संसार को चलाने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी। लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन दूसरे लोगों ने, कुछ राजाओं ने बदनाम कर दिया वर्णाश्रम व्यवस्था को। इसका ठीक से ना समझ के और फायदा उठाने लगे कि हम ब्राह्मण हैं, दूसरे लोग हमारी सेवा करें, ऐसा करके हैं। लेकिन भगवान ये भी बताते हैं कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, उनके गुण के आधार पर जन्म लेना काफी नहीं है। किसी ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण हो गए, किसी राजा के कुल में जन्म ले लिया तो क्षत्रिय हो गए। इतना काफी नहीं, इतना काफी नहीं। वो गुण भी होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप शूद्र के भी घर में जन्म लिए हो, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप ब्राह्मण। गुण कर्म विभाग सह, ये भगवत गीता में बताया, भगवान स्वयं बोल रहे हैं इस बात को। तो एक तो होता है कर्म जो बांधे ना बंधन से, एक होता है विकर्म जिसको करने के लिए मना किया गया है शास्त्र में, जिसको करने से आप नरक में जा सकते हैं। विकर्म जिस कार्य को करने में आप नरक में गिर सकते हैं, और आप अकेले नहीं, अपनी 21 पीढ़ी को भी गिरा सकते हैं। जो स्वर्ग चले गए उनको भी नरक में गिरा सकते हैं, इसको विकर्म कहते हैं।
और एक कर्म होता है अकर्म। इस भगवत गीता में एट द एंड अकर्म करने के लिए कहा गया है। अकर्म करने का अर्थ होता है जो आपको कर्म के बंधन में नहीं बांधते हैं। आप अच्छा कर्म करोगे आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, आप बुरा कर्म करोगे आपको नरक जाना पड़ेगा। देखिए हम 1 मिनट भी बिना कर्म किए बिना रह नहीं सकते। हम सांस भी ले रहे हैं ना, तो ये भी कर्म हो रहा है। हम कुछ एयर अंदर ले रहे हैं तो हम कर्म, हम देख रहे हैं ये भी एक कर्म हो रहा है, सूंघ रहे हैं वो भी कर्म हो रहा है, खा रहे हैं वो तो कर्म है ही, है ना? जो खाया है वो निकाल रहे हैं वो भी कर्म है। तो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है, कोई नहीं रह सकता है, कर्म करना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ कर्म बांधते हैं, कुछ कर्म निकालते हैं। लेकिन अगर कोई अकर्म करता है तो बंधने और निकलने का झंझट ही खत्म हो जाता है संसार में। अकर्म का अर्थ होता है बुद्धि लगाकर। भगवान ने भगवत गीता में बुद्धि योग जो 4थे अध्याय में वर्णन किया है, कृष्ण भावना भावित कर्म, उसकी बढ़िया से व्याख्या करनी पड़ेगी, हम जल्दी से नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको कल बताएंगे वो कि कृष्ण भावना भावित कर्म जिनको करने से कर्म का बंधन नहीं लगता है। अच्छे कर्म करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए कुछ कर दिया, हम लोग तो अपनी विंडो नीचे करके जो मांग रहा है पैसा कुछ दे दो कुछ दे दो, उसको $1 $2 दे देते हैं कि चलो इसके पास कुछ नहीं है हमने दे दिया, है ना? लेकिन उस $2 का उसने कौन सा ड्रग्स लिया, कौन सी वाइन ली, या किस मैकडोनल्ड बर्गर में जाके उसने गाय का मांस खाया, उसका कर्म भी आपको लगेगा क्योंकि आपने दिया है खाने के लिए, आपने दिया है खाने, तो वो कर्म भी आपके पास आएगा, है ना? अगर आपने अच्छा कर्म किया, ऐसी जगह दान दिया जहां पर कोई अच्छा काम करता है, तो आपका एक पुण्य कर्म निर्मित हो जाता है और आप स्वर्ग में एलिवेट हो जाते हैं। लेकिन वहां पे एक जार रखा है जहां पे आपके पुण्य कर्म का वो जो पारा है वो नीचे आ रहा है धीरे धीरे, और जैसे ही खत्म होगा जुप करके आप नीचे वापस आ जाओ। भैया ऐसी जगह जाने से क्या फायदा, आप पहुंच गए फिर से वापस आना पड़ा, और अगले जन्म में अच्छा काम करेंगे नहीं करेंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए ऐसी जगह जाना है जहां से डर खत्म हो जाए, वापस आए ही नहीं, वहां से डर खत्म हो जाए, आने जाने का चक्कर ही खत्म। अरे घर पर नहीं सुनना बार बार, पाप कर्म के विषय में नहीं जानना हमको, क्यों हमें ऐसी जगह पहुंचा जहां से वापस आने ही नहीं, जहां कोई डर खत्म हो जाए, भय रहे नहीं। इंद्र को भी भय है किस बात का, कोई हमारा राज्य छीनना। कहते ना पाखंड की शुरुआत किसने की जानते हैं, इंद्र ने की। अब आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां का राजा पाखंड की शुरुआत किया, घोड़ा चुरा लिया था एक महाराज का, वो अश्वमेध यज्ञ वेश बदलकर, साधु का वेश बदलकर, साधु का रूप, तो ऐसी जगह आप जाना चाहते हैं बताइए, स्वर्ग जहां से पाखंड, जहां का राजा पाखंड करता। इंद्र जी माफ करना गलती हो जाए तो हमसे, इंद्र भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि ऐसी जगह जाना है यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, और वो भगवद गीता में धीरे धीरे आपको आगे बताया जाएगा कि वहां कैसे पहुंचना है, वहां पहुंचने की विधि क्या है, अकर्म किसे कहा जाता है, किन कर्मों को करने से हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। कृष्ण भावना भावित कर्म, ये नाम है 4थे अध्याय का, जिसको बुद्धि योग भी कहा जाता है। पहला अध्याय क्या था, अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय क्या था, सांख्य योग, तीसरा अध्याय कौन सा है, कर्म योग, चौथा अध्याय क्या है, बुद्धि योग। बुद्धि योग दिमाग लगाना है, बुद्धि योग, बुद्धि के साथ कनेक्शन, भगवान के साथ जुड़ना है। कृष्ण भावना भावित कर्म इसका दूसरा नाम है ना? तो इसको हम लोग कल सुनेंगे। तो चलिए हम लोग नरसिंह आरती करते हैं और अपने द्वारा किया गया श्रवण हम लोग समर्पित करेंगे रयमती माता जी को, जिससे कि उनको भगवान का धाम प्राप्त हो। नमस्ते
हमारे पीछे आप सभी दोहराइए। आज भगवान के नाम का संकीर्तन करके और भगवत गीता की कथा सुनकर हम सभी को जो भक्ति प्राप्त हुई है, जो पुण्य प्राप्त हुआ है, उसे हम सभी समेटकर रयमती सिंह माता जी को समर्पित करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हम सबकी प्रिय रयमती सिंह माता जी को अपना धाम प्रदान करें, जहाँ से आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। और हे भगवान, आप हम सबके ऊपर भी कृपा करें, जिससे हम सभी आपके शुद्ध भक्तों के सानिध्य में धीरे धीरे आपके धाम पहुंच सके। सबको ये फ्लावर्स दे दीजिए और सभी उनको पुष्पांजलि के रूप में समर्पित कर सकते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण
राधा कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भगवत गीता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आप सभी भक्तों की जय जयकार हो।